हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 45 सच जहां हम वहां। मैं हूं राकेश। आज संडे है। यूं तो एफआईआर मंडे टू सैटरडे हम लेकर हाजिर होते हैं, लेकिन धनबाद का कहना है कि नहीं, संडे को भी आपको आज आना है और मैं हाजिर हूं, क्योंकि धनबाद कुछ चाहता है, धनबाद की कुछ मांग है और ये धनबाद की डिमांड है। और धनबाद ने हक से कहा कि नहीं राकेश, आज आपको एफआईआर लेकर हाजिर होना है। हमने वजह जानना चाहा कि क्यों, खास वजह। बोला आप क्या चैन से बैठे हैं राहुल मिश्रा की बातों को लेकर? हमने कहा जी नहीं, उस बात ने मुझे भी झकझोर कर रख दिया है। तो बोला चैन से बैठने वाला एक ही इंसान है, हमारे एसएसपी साहब, और आप तो इस के एसएसपी है नहीं, तो आप वही कीजिए जो धनबाद फिलहाल चाहता है। क्या है मामला, आज भी बात करेंगे। धनबाद क्या कहना चाहता है वो भी बताएंगे। बस नजरें रखिए टीवी 45 के पर्दे पर, सच जहां हम वहां। देखते रहिए एफआईआर राकेश के साथ। राहुल को इंसाफ दो, चीख चीख कर कह रहा है ये शहर। धनबाद का कहना है कि राहुल को इंसाफ दो। अब तो झारखंड के हर शहर से यही आवाज आ रही है कि धनबाद पुलिस, आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, ऑनेस्ट पुलिस है, ईमानदार पुलिस बेशक काम कर रही है, कहीं कोई कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हमारे एसएसपी साहब, एचपी जनार्दनन यानी हार्टलेस पुलिस, वो क्या कर रहे हैं? वो आराम फरमा रहे हैं, संडे एंजॉय कर रहे हैं। वो संडे को फंडे मानते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बैठकर इत्मीनान से वो अपने टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हिसाब से। मैं पॉलिटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बोलता हूं, इसीलिए वो शायद मुझे देखते हों और देखकर कहते हों कि नहीं नहीं, हम सब करेंगे करेंगे करेंगे। ये उनकी आदत है, मैं उनकी आदतों पे मैं नहीं जाना चाहता। राहुल को इंसाफ दो, धनबाद कह रहा है। हमारी ग्राफिक्स टीम ने कुछ तैयार किया, हम आपको दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे आज के इस एपिसोड ऑफ एफआईआर में। नजरें आप स्क्रीन पे रखें। एक शिक्षक की हत्या से नुकसान होता है समाज का, हम सभी जानते हैं इस बात को। हत्या किसी इंसान या किसी पुरुष की नहीं, बल्कि हत्या हुई है एक समाज सुधारक का। मौत हुई है समाज के कल्याण में योगदान देने वाले एक शिक्षक की। यह सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। लेकिन क्यों हुई है यह हत्या? किसने की है यह हत्या? क्या है किसी के पास कोई जवाब है? कोई जवाब? धनबाद पुलिस जवाब दो। क्या धनबाद पुलिस कप्तान के पास जवाब है? हराम फरमा रहे हैं एसएसपी साहब, उनके पास क्या जवाब है? 5 दिन हो चुके हैं शिक्षक राहुल मिश्रा की मौत को, लेकिन ना तो पुलिस के हाथ आई कोई सुराग, ना ही अब तक परिजनों के आंखों के आंसू सूखे हैं। रो रही है वो फैमिली। धनबाद का हर नागरिक चाहता है दिवंगत शिक्षक राहुल को इंसाफ दिलाना। एक आम नागरिक से लेकर बुद्धिजीवी तक, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से लेकर नेता, विधायक और समाज सेवी तक, पुलिस से हमारी मांग है, निवेदन है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, समाज का हिस्सा होने के नाते आदेश है, जल्द से जल्द राहुल के हत्यारों को सलाखों के पीछे लाकर खड़ा करें, वरना धनबाद की सड़कों पर होगा आंदोलन आंदोलन आंदोलन। और इस आंदोलन की जिम्मेदार होगी खुद धनबाद प्रशासन। एक शिक्षक की हत्या से नुकसान होता है समाज का, यह हम सभी जानते हैं और इस बात को मानते हैं। हत्या किसी इंसान या किसी पुरुष की नहीं हुई है,
बल्कि हत्या हुई है एक समाज सुधारक का। मैं टीवी 45 के जिस स्टूडियो में भी रहूं, चाहे वो किसी शहर में, टीवी 45 के स्टूडियोज अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड के धनबाद के बारे में सोच रहा हूं। दिवाली सामने है, हर जगह दिवाली सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही हैं, बट यह शहर धनबाद फिलहाल के लिए यह सोच रहा है कि राहुल को कब मिलेगा इंसाफ, और जो सोचना चाहिए जिसे, वो चुपचाप बैठे आराम फरमा रहे हैं, संडे को एंजॉय कर रहे हैं। कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं ना कुछ सोचकर हार्टलेस पुलिस जनार्दन साहब के बारे में कुछ नहीं ज्यादा कहना चाहता। राहुल मिश्रा हत्याकांड को लेकर लोगों में उबाल बढ़ता जा रहा है। इस मामले में अब तक नहीं हुई पुलिस की कोई ठोस कार्रवाई। जी हां, कोई ठोस कार्रवाई के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है। इस घटना को लेकर आज एक सर्वधर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। सबने मामले में पुलिस से त्वरित कार्रवाई और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं समाज सेवी सब बीजेपी नेता रमेश पांडे जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अगर इस मामले में अगले 48 घंटे में जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर पुलिस के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। रमेश पांडे जी ने यह कहा है, और कहते हुए मैं देख रहा था, वहां जो हमारे पत्रकार मौजूद थे वो कह रहे थे, हमने जब पूछा कि क्या पोजीशन है, कैसी चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सब आंखें नम हैं, हर कोई बार बार चश्मे को साफ करने की कोशिश कर रहा है, शायद आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब जो धनबाद के रहने वाले हैं, बेशक धनबाद से उन्हें लगाव है, लेकिन आज एसएसपी साहब की एक मिस्टेक की वजह से धनबाद शहर का सर झुक रहा है। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ट्रांसफर लेकर निकल जाएंगे, लेकिन लोग कहेंगे कि जब राहुल को जाना पड़ा, उसे इंसाफ धनबाद पुलिस ने नहीं दिया। स्क्रीन पर नजर रखिए, हम कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं अंबर कलश, आप देख रहे हैं टीवी 45। जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे, अभी मेरे ठीक पीछे आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी। यह तस्वीर वही शिक्षक राहुल मिश्रा की है जिनकी निर्मम हत्या पिछले विगत दिनों पहले कर दिया जाता है। कसियाटाड़ पानी टंकी के समीप इनका शव बरामद होता है। ये एक धनबाद के काफ़ी प्रतिष्ठित निजी स्कूल में कंप्यूटर के टीचर थे। घटना के बीते कई दिन गुजर गए, पर इनके हत्या के पीछे जो लोग थे वो अभी भी फरार हैं और पुलिस के हाथ अब तक नहीं लग पाए हैं। पुलिस अब तक लगातार सिर्फ जांच की बात कह रही है। आज हम सबों के बीच यह शिक्षक नहीं रहे, इनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आज धनबाद में इनकी मौत के बाद कई समाज सेवी और ब्राह्मण समाज सही पूरे समाज के लोगों द्वारा इनके लिए श्रद्धांजलि सभा अर्पित की गई। सभी का साफ तौर पे यही कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय पुलिस की लापरवाही जग जाहिर है, और अगर शायद स्थानीय प्रशासन तत्परता दिखाती तो शायद आज एक शिक्षक राहुल मिश्रा हम सबों के बीच होते। आप देख रहे होंगे विजुअल के माध्यम से कि अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहीं पे आज जो शिक्षक रहे राहुल मिश्रा, उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे समाज के लोग यहाँ मौजूद हुए। साथ ही आप देख रहे हो कि लोगों में काफ़ी आक्रोश रहा इस पूरे मामले के बाद। घटना बीतने के बाद इतने दिन गुजर गए, मगर स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन अभी भी मौन है और कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए खुद को बचाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लोगों में आक्रोश है। लोगों का साफ तौर पे यह कहना है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब
जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, लोगों का सब्र का बांध जो है टूटता जा रहा है। लोगों के मन में आक्रोश है। साफ तौर पे धनबाद से समाज सेवी और भाजपा नेता रमेश पांडे, जो कि उनके भाई रहे, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर प्रशासन इस पर गंभीर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसका जिम्मेदार स्वयं जिला प्रशासन होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे इस पूरे घटना को वो कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे। समाज हमारे साथ बॉबी पांडे जी हैं, जो कि काफ़ी सक्रिय रहती हैं समाज में और समाज के इन सभी गतिविधियों पर नज़र रखते हुए अपनी जो है बातों को हम ये रखना चाहेंगे, हम इनसे पूछेंगे। मैडम, एक शिक्षक की मौत हुई, इतने दिन गुजर गए, जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की, अभी तक उनके हाथ खाली है, कैसे इसको देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? जिला प्रशासन की लापरवाही ही कहेंगे। जिस तरह धनबाद में घटनाएं आम दिन हो रही है, इसका सारा जिम्मेदार जिला प्रशासन को जा रहा है। ये बहुत दुखद घटना है। एक शिक्षक का हत्या हुई है। 1 मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई गुंडा है, कोई गैंगस्टर है या किसी तरह का कुछ उनके अंदर में कोई त्रुटि है जिससे हजारों दुश्मन बने हुए हैं तो लोग मार देंगे, लेकिन ये तो एक शिक्षक थे जो शिक्षा देते हैं, हर घर में रोशनी फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि गुरु गुरु ही रहता है और चेला ना जाने कहाँ से कहाँ आगे बढ़ जाता है। आप वैसे इंसान का हत्या किए हैं, तो इसमें सरासर प्रशासन की ही लापरवाही है, क्योंकि जिस प्रकार की सूचना मिली है कि ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन को फोन भी किया गया था, खबर भी किया गया था, उसके बाद भी प्रशासन मौन थी, तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? प्रशासन हुए, स्कूल का प्रिंसिपल हुए। इन लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सारे समाज के लोग मिल करके और इसके लिए आगे आवाज़ उठाएंगे। साफ तौर पे मैडम यह भी आरोप है कि जो जिस स्कूल में वह कार्यरत थे, उनके जो प्रिंसिपल है वो सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दे रहे। आखिर क्या कुछ लग रहा है, ये कहीं ना कहीं शक के घेरे में है? तो आप सोच लीजिए कि पूरा शक का घेरे में है। आप सीसी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं? उससे तो कम से कम प्रशासन निकालेगी। तो इसमें प्रशासन की लापरवाही है कि प्रशासन दबाव नहीं बना रही है। अगर वो प्रिंसिपल के पास दबाव बनाता है तो वो तुरंत सीसी फुटेज किया, वो तो सारा पूरा कुंडली निकाल करके प्रिंसिपल का दे देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसमें प्रशासन की लापरवाही है, प्रिंसिपल की लापरवाही है। कार्रवाई तो दोनों पर होनी चाहिए। जो हत्या किया उससे बड़ा हत्यारा तो ये लोग हैं, जो प्रशासन है, प्रिंसिपल है, जो सब कुछ जानते हुए भी मौन बन करके बैठा हुआ है। क्या कुछ मांग करेंगे इस पूरे घटनाक्रम में? मांग यही करेंगे, हम आप लोग का चैनल के माध्यम से यही जानकारी भी देंगे प्रशासन में, समाज में। एक ही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से हत्याकांड बढ़ रही है, आज एक राहुल गया है, कल दूसरे राहुल भी जा सकता है, क्योंकि जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ना जाने कितने का श्रद्धांजलि में हम लोग शामिल हो जाएंगे। ये बहुत दुखद बात है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों का आंदोलन आगे जारी रहेगा। जी देखिए, साफ तौर पे यहाँ जितने भी लोग हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो भी पूरा घटनाक्रम रहा, उसके बाद जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि तस्वीरों के माध्यम से आपको नज़र आ रहे होंगे, जिस तस्वीर में आपको जो शख्स दिख रहे हैं, ये वही राहुल मिश्रा हैं, जो कि एक शिक्षक थे। कहीं ना कहीं समाज में जो है शिक्षा फैलाने का यह काम कर रहे थे, लेकिन इनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और अब तक जो है जिला प्रशासन, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस पूरे मामले को वो कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे इस पर। राहुल मिश्रा जी की इतने दिनों बाद जो है उनका शव मिला, अब तक जिला प्रशासन के हाथ खाली हैं। स्थानीय लोगों ने इतना तक आरोप लगाया कि अगर बड़बड्डा थाना तत्परता दिखाती तो शायद एक शिक्षक हम सबों के बीच होते। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? बरवड्डा थाना के लिए तो ये शर्मनाक स्थिति है कि घटना के इतने दिनों के बाद भी अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। आखिर ऐसा क्या है? एक मोहल्ला में ही सारा घटना घटा है, चाहे उनकी हत्या होने की बात हो, बाइक बरामदगी हो, लैपटॉप बरामदगी हो, सारा चीज़ एक ही मोहल्ला में हुआ है। और एक मोहल्ला में अगर पुलिस नहीं खोज पा रही है तो फिर ऐसे बरवड्डा पुलिस पे क्या भरोसा किया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि बरवड्डा पुलिस से कहीं से भी किसी तरह का कोई सुराग या अपराधी को पकड़ा जाएगा। अगर इस घटना से पर्दा उठाना है तो हमारे एसएसपी महोदय को जरूर कोई दूसरा टीम बनाना चाहिए और ये घटना से सब सच का सच ये साबित होना चाहिए।
सीसीटीवी फुटेज जब हाई प्रोफाइल मामला होता है शहर में तो सीसीटीवी फुटेज जो है आधे से 1 घंटे में निकाल लिया जाता है, लेकिन एक शिक्षक कहीं ना कहीं उनके इस केस को कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हल्के में लेते हुए नजर आ रहा है, जिसके कारण जो अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं निकल पाया। इसे आप कैसे देखते हो सकता है कि सीसीटीवी अगर जिला प्रशासन के हाथ लगती है, वो दबाव बनाते हैं तो इस केस को सुलझाने में, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में कहीं ना कहीं प्रशासन को सहायता मिलती है। देखिए, ये कहना बहुत ही मतलब दुखद बात है कि पूरे घटना का जांच का जिम्मा स्वयं थाना प्रभारी ने ले रखा है, लेकिन मैं ये एसएसपी साहब से मांग करता हूं कि इस घटना में अभी तक थाना प्रभारी महोदय कहीं भी नहीं गए हैं, ठीक है, ना ही कहीं गए हैं, ना ही खुद जाके किसी से कोई ये किए हैं। आज भी जिस विद्यालय के राहुल मिश्रा शिक्षक थे, उस विद्यालय परिसर में जो भी ये है उसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस को नहीं मिल पाई है। तो क्या विद्यालय प्रबंधन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से दोषी नहीं है? आखिर किस स्थिति में क्यों उसका वीडियो फुटेज नहीं है, उसका वीडियो फुटेज का कॉपी नहीं मिल पा रहा है पुलिस को? तो सबसे पहले तो जांच का केंद्र बिंदु विद्यालय परिवार ही है कि जिसका शिक्षक आज नहीं रहा इस दुनिया में, उसका वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे पा रहा है, पुलिस को कोई मदद नहीं कर पा रहा, जो भी चीज़ें हैं उसे बता नहीं पा रही है। नहीं, ये तो मैंने पहले कहा ना कि सरकार संरक्षित अपराध है। जब सरकार ही का संरक्षण अपराधियों को है तो फिर पुलिस तो बिल्कुल सरकार का पार्ट है। पुलिस तो या यहाँ के पदाधिकारी जो भी हैं वो तो वही करेंगे या कहेंगे जो सरकार की इच्छा होगी। वो तो यहाँ सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग तो दे करके आए हैं, यह तो आम चर्चा है। यहाँ के पदाधिकारी बोलते हैं कि हम लोग तो ऊपर दे के आए हैं, तो हम लोग को ऊपर पहुँचाना है तो वसूलेंगे। इसलिए जब तक ये सरकार यहाँ से नहीं हटेगी तब तक यहाँ अपराध नियंत्रण नहीं होगा। और इस बार जनता ने कमर कस लिया है। छोटे छोटे 5 लाख 10 लाख भी नौकरी का व्यापार करने वाले लोग को फोन आ रहा है, धमकी आ रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल अभी भी कह रहा हूं कि हमारी अपराध पर नियंत्रण, हमारी सरकार बनेगी, अपराध पर नियंत्रण हमारी पहली प्राथमिकता होगी। भाई अपराधी थोड़ी ना देखता है कि आप शिक्षक है कि छात्र हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का जो होता है वो तो अपराध को अपराध करना है। जी देखिए, साफ तौर पे जैसा कि आपने सुना और यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनका आक्रोश, इनकी बात जो है साफ तौर पे यह बयां कर रही है कि जो जिला प्रशासन की लापरवाही है उसके कारण ही इस तरह की पूरी घटना सामने आई। और अब तक जो है कुछ भी हमारे साथ रमेश पांडे जी हैं, समाजसेवी व भाजपा नेता, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। चूँकि ये सामाजिक कार्य में हमेशा से बढ़ चढ़ के रहे, लेकिन यह जो पूरा घटनाक्रम है खुद इनके परिवार से जुड़ा हुआ है। राहुल मिश्रा एक शिक्षक के साथ साथ समाज में शिक्षा का बयार जो है छात्रों तक भेजते थे, लेकिन उनकी हत्या के बाद, निर्मम हत्या के बाद आज कहीं ना कहीं एक समाजसेवी भी लाचार दिख रहे हैं। ये जिला प्रशासन से बार बार निवेदन भी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में आज जब गुस्सा इनका फूटा तो ये उग्र आंदोलन तक की बात करें। और कहीं ना कहीं इनके मन के गुस्सा जो है वह जायज़ है। एक भाई, एक शिक्षक जब कहीं ना कहीं उसकी हत्या होती है तो जो मन में दुख होगा, जो कष्ट होगा, वो कहीं ना कहीं सामने दिखता है। राहुल मिश्रा जी की बॉडी मिलती है, इतने दिन गुजर जाते हैं, जिला प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता है। स्थानीय थाना के ऊपर जो लोग बरबड्डा थाने को फ़ोन करते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर शायद उस समय तत्परता स्थानीय थाना दिखाती तो आज राहुल मिश्रा हम सबों के बीच होते हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद एक कोर कमेटी अब तक नहीं बनती है, जी एक जांच करने वाली टीम घटनास्थल तक अब तक नहीं जाती है। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो आश्चर्य लग रहा है कि जो मुंशी को फ़ोन किया जाता है भरत मंडल को, वो अभी तक उस थाने में पदस्थापित है। आखिर क्या, किसका हाथ है उनके सर के ऊपर जो अभी तक उस थाने में पदस्थापित हैं? उनको तो अभी तक सस्पेंड कर देना चाहिए था या कार्रवाई के घेरे में लाना चाहिए था। जबकि 6 बजे शाम को उनको फ़ोन जाता है और रात को 9 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ से वो बाइक बरामद करते हैं उसके 5 मिनट की दूरी पे बॉडी पड़ा हुआ होता है। अगर वो उस दिन जांच सही ढंग से कर लिए होते तो आज शायद हमारा भाई जिंदा होता। तो जिला प्रशासन में आखिर किसका हाथ है भरत मंडल मुंशी पे? कितना मुद्रा मोचन वो करवाते हैं थाने को, एसएसपी साहब को, ये समझ से परे है। जरूर कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो मिठाई खिलाते हैं वो थानेदार को, वो मिठाई खिलाते हैं अपने एसएसपी साहब को, तब उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
देखिए, साफ तौर पे जो मुंशी की बात हो रही है उसमें स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि एक थाना में 5 साल से ज़्यादा कोई भी पदस्थापित नहीं हो सकता है। जो मुंशी, उनका 10 से 12 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उछले स्तर की जो है उनके ऊपर जो है हाथ रखा हुआ है, तब जाके इस तरह की घटनाक्रम भी होता है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे सबसे पहले आपने सुना, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। मुद्रा मोचन का जरिया मुंशी है वहाँ का। जो मुंशी भरत मंडल है, मुद्रा मोचन पूरे इलाके में उनका जाना पहचाना, कोयला चोर, लोहा चोर, गिट्टी चोर, बालू चोर, सबसे उनका साठगांठ है। जब साठगांठ मुंशी का होगा, वो एसएसपी को पैसा पहुंचाएगा, वो थानेदार को पैसा पहुंचाएगा। जब हमको लक्ष्मी आएगी तो हमको बुरा थोड़ी लगेगा। लक्ष्मी आ रही आने दो, वो 5 साल हो या 10 साल हो। जबकि इतना गंभीर आरोप लगाने के बाद जब थाने के मुंशी को फ़ोन किया जाता, अगर वो तत्कालीन वहाँ पहुँच जाते, सीरियस इस मैटर को लेते, तो आज हमारा भाई जिंदा होता। हम तो साफ कहेंगे कि हमारा भाई का खूनी भरत मंडल, जो बरवड्डा थाना का मुंशी है, वही खूनी है। 24 घंटा का आपने अल्टीमेशन दिया है जिला प्रशासन को, 48 घंटा का, कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी जिला प्रशासन मौन रहा तो आगे क्या? देखिए, हम नहीं चाहते कि हम अपना पुराने रूप में आएँ। हम बहुत शांत हो गए हैं। अगर हम अपने पुराने रूप में आए और अपने भाई के लिए अगर पुराना रूप में आना भी पड़ेगा तो हम आएंगे। और जिला प्रशासन से हम आग्रह नहीं, हम चेताना चाहते हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर अपराधी और भरत मंडल, खास करके भरत मंडल थाने से सस्पेंड नहीं हुआ और अपराधी नहीं पकड़ाया, तो उग्र आंदोलन का रास्ता हम अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। जी देखिए, साफ तौर पे तो जैसा कि आपने देखा और सुना, यहाँ पे जो समाजसेवी हैं रमेश पांडे जी, यह जो पूरा मामला है दरअसल उनके भाई से ही जुड़ा हुआ है। तो मन में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी दुख है, वो साफ तौर पे झलक भी रहा है। और साफ तौर पे उनका यही कहना है कि 48 घंटे का जो अल्टीमेशन उन्होंने साफ तौर पे जिला प्रशासन को चेताया भी है। अब यह देखना हो कि इस पूरे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जितने भी बुद्धिजीवी थे, जितने भी समाजसेवी लोग थे यहाँ मौजूद हुए, और कहीं ना कहीं सभी के मन में आक्रोश है। स्थानीय थाना की लापरवाही, उसकी कार्यशैली पर सवाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये जग जाहिर है, सोशल मीडिया में जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, लोगों का आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात हुई कि 48 घंटे के अंदर हमारा स्थानीय प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई करता है या फिर यूं ही मौन बैठा हुआ नजर आता है। सहयोगी राजेश के साथ मैं अंबर कलश, टीवी 45, धन्यवाद। कहने को कुछ भी नहीं है। एसएसपी एचपी जनार्दनन साहब, उनके बारे में क्या कहूं। आपने देखा वहां लोग जितने भी मौजूद थे सभी यही कह रहे थे। मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। राहुल को इंसाफ चाहिए, धनबाद पुलिस नहीं चाहती। और भरत मंडल ये घूम रहे हैं, पैसे कमाते हैं, 10 साल से ऊपर हो गए, ज्यादा हो गए, वो उसी थाने में टिके हुए हैं। हम अंबर से एक बार फिर जुड़ना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे पास भी कुछ सवाल है। मैं जानता हूं एक सेंटेंस की गूंज राहुल के घर में गूंज रही है, और वो है मम्मी पापा को बुलाओ ना, मम्मी पापा को बुलाओ ना। और उस राहुल के घर की बूढ़ी आंखें राहुल की तस्वीर की तरफ एक टक देखे जा रही है। भाइयों का तो हाल आपने देख ही लिया कि बात नहीं किया जा रहा, लेकिन मन में आक्रोश तो है, गुस्सा है। धनबाद पुलिस से है, एसएसपी से है। और भरत मंडल, मैं तो उनको जानता नहीं, लेकिन बातें सुनकर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि इस भरत मंडल को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया। सब लोग एसएसपी को व्हाट्सएप करें, नंबर उनका हम फ्लैश करेंगे इसी स्क्रीन पे, और सब उन्हें एसएमएस करें, व्हाट्सएप करें कि इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। उनके इनबॉक्स को जैम कर दिया जाए ताकि 1 लाख एसएमएस व्हाट्सएप पे और मैसेजेस पे पहुंचे। यस धनबाद, आपको यह दिखाना है कि ऐसे ही इंसाफ होगा। उनके नंबर को हम स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे, और मैंने लीगली बात किया है कि उनके ऑफिशियल नंबर को फ्लैश किया जाएगा ताकि लोग उन तक पहुंच सके। अंबर, ये क्या बात है? सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं है? न स्कूल से, न जहां उन राहुल जी का शव मिला वहां से। पुलिस का क्या कहना है अंबर? सबसे चिंताजनक बात यह है कि पुलिस का कुछ कहना ही नहीं है। अगर पुलिस कहती, कुछ करती, तो शायद अब तक जो शिक्षक है राहुल मिश्रा, उनके जो पूरा घटनाक्रम रहा उससे जुड़े हुए जो भी लोग थे वो आज शायद सलाखों के पीछे होते। पुलिस कुछ कहना ही नहीं चाह रही है। कहीं ना कहीं पुलिस और जो ये मुंशी है बरवड्डा थाना के, उनके ऊपर जो संरक्षण है कहीं ना कहीं उछले स्तर के अधिकारियों का भी है। यह साफ तौर पे अब नजर आते आ रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे लगातार यह जो पूरा घटनाक्रम रहा उसमें आप देख रहे होंगे कि लगातार लोगों का आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जैसा कि आप देखे होंगे कि राहुल मिश्रा के आत्मा के शांति के लिए आज जो है समाज के प्रबुद्ध लोगों द्वारा जो है श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किया गया, और साथ ही साथ जिसमें धनबाद विधायक राज सिन्हा भी मौजूद थे और कई समाज के लोग जो है प्रबुद्ध लोग उसमें
मौजूद रहे, सभी ने अपने बातों को रखा, सभी ने अपने विचार को रखा। साफ तौर पे सभी का एक लय में यही कहना है कि इस पूरे घटना को लेकर अगर जिम्मेदार कोई है तो वह स्थानीय थाना बरबड्डा थाना है, और जिला पुलिस के कार्रवाई पर भी जो है सीधे तौर पे जो है निशान उठ करके सामने आ रहे हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कि 5 से 6 दिन बीत जाते हैं, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, लगातार स्थानीय लोगों का आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा है। साफ तौर पे इतने लगातार खबरें प्रसारण होने के बाद भी पुलिस या विभाग के कान में तेल तक नहीं हम कह सकते हैं जा रहा है, तो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि इसमें संरक्षण की जो बात है अब खुल करके सामने आ रही है। दूसरी बात अगर हम करें तो अब जो दूसरा एक बड़ा चिंताजनक बात सामने आ रहा है, जिसमें प्रबंधक जो है, स्कूल प्रबंधक, वो भी कहीं ना कहीं जो है निशान उनके ऊपर भी सवाल जो है खड़े होते हैं। क्योंकि इसलिए खड़े होते हैं कि जिस तरह की बात सामने आ रही है कि स्कूल प्रबंधक जो है सीसीटीवी मुहैया कराने में जो है कहीं ना कहीं सहयोग नहीं करा। आखिर क्या कुछ कारण है कि आप सीसीटीवी आपको सहयोग देने में जो है काफी आपको असमर्थ महसूस हो रहा है? अगर आप के विद्यालय में, जैसा कि मैंने खुद जो वहां के वर्तमान प्राचार्य हैं उनसे मैंने उनका बयान लिया था, उन्होंने यह कुछ कहा है कि राहुल मिश्रा एक सज्जन व्यक्ति थे, वो काफी अच्छे इंसान थे, उनके इस तरह की घटना से उनके साथ हुई क्षति को काफी और दुर्भाग्य रूप से देखते हैं। तो जब सर आप दुर्भाग्य रूप से देखते हैं, चूंकि वह बयान मैंने खुद लिया था, तो आखिरकार आप पुलिसिया विभाग और साथ ही साथ सीसीटीवी मुहैया कराने में आपको क्या कुछ परेशानी हुआ, आखिर क्या कुछ कारण है, क्या कुछ डर है? इसके ऊपर भी सीधे तौर पर स्कूल प्रबंधक जो भी जो है वह भी कहीं कहीं जो है शक के घेरे में आ रहा है। और साफ तौर पे देखिए, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं संरक्षण उछले स्तर के लोगों का अब देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, आज का जो भी श्रद्धा सुमन अर्पित उन्हें किया गया, वहां समाज के जो प्रबुद्ध लोग रहे, स्थानीय लोग रहे, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 5 से 6 दिन बीत जाने के बाद अगर साफ तौर पे प्रशासन जो है इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है, लगातार लोग निवेदन कर रहे हैं कि इस पे जल्द से जल्द उच्च स्तरीय इसकी जांच हो, इसकी मांग हो, उसके बाद भी प्रशासन जिस तरह से खामोश बैठा हुआ है, तो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है, हो सकता है इसके बाद एक उग्र आंदोलन जो है देखने को मिले, क्योंकि लोगों का जो है आक्रोश और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे के जिम्मेदार फिर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन होगी। विधि व्यवस्था बनाए रखने का काम जिला प्रशासन का है, ना कि किसी के मौत होने के बाद 5 से 6 दिन बीत जाते हैं और एक भी लोग जो है उसको लेकर जांच एजेंसी, उसको लेकर के जो जांच टीम होती है वह घटनास्थल तक अब तक नहीं जाती। ये काफी चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। अंबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफी कुछ डिटेल में बताया। इस मामले को हम आगे तक जरूर ले जाएंगे, तह तक पहुंचेंगे और जो अपराधी है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। राहुल को इंसाफ चाहिए, धनबाद ये डिमांड करता है, धनबाद की ये मांग है। दिवाली से पहले पूरे थाने को दिए से जलाया जाएगा ताकि राहुल को इंसाफ मिले। उन्हें शर्म आएगी कि नहीं उसके बाद भी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एसएसपी साहब, दिवाली के मौके पे एक तोहफा आप दे दीजिए, ये बता दीजिए कि अपराधी कितने पैसे आप लोगों को देते हैं, अपराधियों के हाथ आप जो बिक चुके हैं, प्लीज बता दीजिए। हैप्पी दिवाली मैं तो नहीं कहूंगा, न कोई शहर का आदमी कहेगा। आने वाले समय में, फ्यूचर में भी आपको देखकर लोग दूर रास्ते से जाएंगे, क्योंकि आप कभी इंसाफ नहीं दिला सकते और ये तो आप डिजर्व भी नहीं करते। एचपी जनार्दनन साहब, शेम शेम शेम, शर्म आनी चाहिए आपको। देखते रहिए टीवी 45, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। राकेश फिलहाल यहां से चलता है, आप सबसे कहता है सलाम, नमस्ते।